साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई स्वर्गीय रचित चौधरी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मृतक की आत्मा को शांति दे और मोक्ष प्राप्त करें। अति शीघ्र भाई रचित चौधरी की आत्मा को मनुष्य रूपी वस्त्र प्रदान करें। ओम शांति। ओम यम देवताय नमः। भाइयों, ये बहुत दुखद समाचार है कि 6 तारीख के लगभग रचित चौधरी जो कि 21 साल के थे और एलएलबी के छात्र थे और अपने घर बार की खेती बाड़ी भी संभाला करते थे, तो उनके साथ ये हादसा हुआ। उनको 2 लोग आए घर में बुलाने के लिए और उन्होंने ये कह के उन्हें ले गए कि रामपुर, मतलब जो बिजनौर में ही एक रामपुर है, बिजनौर के आसपास या बिजनौर के आसपास कोई गांव है रामपुर, वहाँ एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाना है। तो उनको ले गए और ये कहा गया कि बीच में कोई घालू पड़ता है गांव, वहाँ कहा गया कि हम केक वेक ले रहे हैं, तुम रुको। ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ और वहाँ पर फिर 6 लड़के आए या 5 लड़के आए, जिसमें से एक का नाम था शारिक, शहजाद, आसिफ, सहबर और सादाब, ये लोग थे। और उसके बाद सज्जाद भी था शायद, हाँ। तो ये लड़कों ने आके गोली मारी और इन्होंने अपने मुंह से पुलिस के सामने स्वीकारा कि हमने 12 गोली मारी, जिसमें इन्होंने कट्टे भी इस्तेमाल करे और एक विदेशी पिस्टल थी। और इन्होंने ये कहा कि हमने 12 गोली मारी हैं। एक ने कहा मैंने 3 मारी, एक ने कहा मैंने 4 मारी, 6 मारी, इस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन अब जब पुलिस मामला पंजीकृत करती है, वो कहती है कि नहीं नहीं भाई, इन्होंने विदेशी पिस्टल का तो नाम गायब कर दिया। और ये 400 मीटर या कुछ आसपास ही थाना था, वो पुलिस आधे घंटे में आती, जबकि 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच सकती थी। ये भी संदेह के घेरे में है। लेकिन हाँ, पुलिस ने कार्रवाई तो करी, उनको मार भी पड़ी है, लेकिन इससे वो लड़का वापस तो नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए मैं आज बोलने में इतनी नरमाई इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे अंदर गुस्सा बहुत है। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है और उसकी सोच काम नहीं कर रही होती है, तो वो सोचता है वो क्या करे। मतलब आप अपने आप को अपंग समझते हो जब आप जानते हो कि जब जाटों का प्रतिनिधित्व करा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जाट आ जाओ, मैं रो रहा हूँ, मतलब रो रो के बुला रहे हैं ये अपने किसानों, ये जो किसानों के नेता बन रहे हैं राकेश टिकैत, और ये अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन रचित के लिए एक बात नहीं करते। आप ये देखिए, मुजफ्फरपुर में जो हुआ था 2013 में, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था 2013 में, सचिन और सौरभ की जो हत्या करी गई थी, वो क्यों करी गई थी? बहन को छेड़ा था और उन्होंने अपनी बहन का बचाव करा और उस लड़के को पीट दिया, पीट के उसकी, और वो जब हमला करने लगे तो उन दोनों भाइयों ने पीट दिया, उसको मार दिया। उसके बाद उनके पीछे 25-30 लोग पड़े, ठीक है, उसमें मौलाना मदनी वगैरह सब शामिल थे उस टाइम पे। तब उनके भाई ने क्या कहा, नरेश टिकैत ने, कि हिंदुओं एक हो जाओ। आज जाटों का आंदोलन हो रहा है, आज पहले उसको किसानों के आंदोलन को सरदारों का आंदोलन कर दिया, सिख वहाँ आ गए, झंडा वंडा गिरा दिया, जो भी करा, जो भी झंडे के साथ मतलब जो भी बदतमीजी इन्होंने करी, देश का अपमान करा। उसके बाद क्या हुआ देखो आप, उसके बाद इतना अपमान करने के बाद ठीकरा फोड़ गए जाट और गुज्जरों पे। अब अपना कोई भाई आता है, जैसे नंदकिशोर गुज्जर आ गए, तो उनके खिलाफ पंचायत बैठा दी जाती है कि भाई इनका बाइकआउट करो, इनका ये करो। मतलब आप एक बार बताइए, अपने लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं और ये जो अपना लड़का मर गया है, अपना भाई जो मर गया है, इसके विषय में एक बात नहीं कर रहे हैं। जो छात्रवत से भरे हुए जाट होते थे, उनको ये दिखाया जा रहा है कि तुम हिजड़े हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है लड़ने की, ये मुसलमान बता रहे हैं। अब ये बताइए आप मुझे, क्या ये वक्त नहीं था कि राकेश टिकैत को कहना चाहिए था कि भाई भाड़ में जाए तुम्हारे नारे, वहां से नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी इसके लिए भाई रचित चौधरी के लिए एक सम्मान में एक चीज़ नहीं कहते? इतनी बातें कर सकते हैं जिन्होंने सचिन और सौरभ की हत्या में जो शामिल थे 2013 की, उसमें अपनी, मतलब उसमें जो लड़की की छेड़खानी हुई थी, उसके 2 भाइयों को जो मार दिया गया, उनके बलिदान को थूकने का काम इस राकेश टिकैत ने करा है। और ये इतना जाट गुज्जरों का नेता बन रहा है, क्या एक बार भी ये जाट नहीं है क्या?
अगर आप जातिवाद की बात कर रहे हो तो इसको भी जाति समझो ना, इसको भी तो समझो। जो पौरुषार्थ के खून से भरे हुए जाट होते थे, उनको इन मुसलमानों ने ललकारा है एक तरीके से। मतलब क्या हमारे घर की बहन बेटियां या लड़के इस तरह से मरते रहेंगे, या इनके किसी ना किसी छोटे बड़े जिहाद का शिकार होते रहेंगे, या हम जात पात में बट के आपस में एक दूसरे से लड़के अपनों को बाइकआउट करेंगे, अपनों का हुक्का पानी बंद करेंगे, और जो जो हमारे कत्लो गारत में शामिल होंगे उनको हम गले लगा लेंगे। मतलब ये तो वही हो गया ना कि आप पहले आपने केक बनाया, फिर उसमें कुत्ते से पॉटी करवा दी, फिर उसको चटवा लिया। ये तो इतनी गंदी इनकी सोच हो गई है कि अपने लोगों को नीचा दिखाना और दूसरे को करना। मतलब जो एक गाय भैंस का मीट खा रहा है उसको तो तुम गले लगा ले रहे हो, और जो जिसके वंशजों ने रामायण लिखी है उसको तुम छोटा मोटा बोल दे रहे हो। ये सोच देखिए आप, हैं? तुम्हारी लड़की को अगर कोई मुसलमान भगा के ले जाता है तो उससे तुम बात करना बंद कर देते हो, लेकिन बोलते नहीं हो कुछ। लेकिन अगर वही कोई वाल्मीकि हिंदू में शादी कर ले तो वहां पर तुम जात पात में उतर आते हो। अरे उससे तो अच्छा ही है ना, गाय खाने वाले से तो अच्छा ही है ना कम से कम। तो ये रचित के साथ जो हुआ इसके लिए एक बार आवाज उठाई उन्होंने? नहीं। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक गढ़ बना रखा है किसानों के आंदोलन का, सब सर्वधर्म धर्म संभाव का। वहां पर पहले वहां पर पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह बोलेंगे, उसके बोले सो निहाल बोलेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद वहां पर बुला के जिहादियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल लेंगे, उनको गले लगा लेंगे, थूके को चाट लेंगे। लेकिन अपने लड़के को अगर कोई उनका आदमी मार देगा तो इतनी गैरत नहीं है कि उठ के खड़े हों और कहें ये आंदोलन गया बाढ़ में, पहले हमारे लड़के की मौत का बदला लिया जाएगा। ऐसे हमारी जनसंख्या हम अगर बढ़ा भी लें तो ये तो हमें ऐसे ही मारते रहेंगे, कभी हमारे लड़कों को मारेंगे, कभी हमारी लड़कियों की अस्मत को लूटेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताइए आप मुझे। मतलब हमारे अच्छे खासे जवान लड़के को मार देंगे, हमारे अच्छे खासे जवान भाई को मार देंगे। 21 साल का ये एलएलबी कर रहा था कल को। अरे बाहुबली भी होता, कुछ भी होता, ये लड़का अच्छा खासा वकील बनता, अपने परिवार को करता। दो भाई में से एक भाई अब मर गया, 7 लोगों के परिवार में से एक खत्म हो गया। अब बताइए, इतना जवान लड़का मर गया, कोई वहां पर उसकी बहनें होंगी, कोई कजन्स होंगी, जो भी होंगी, भाई कितना उसका परेशान था। ऐसे रोड में दिन दहाड़े मार दे रहे हैं, जिसकी मर्जी हो रही है। ये शादाब, ये शारे के इनको देखा जाए तो आपने जैसे वो एक देवी देवताओं को गाली देती थी वो मुसलमान लड़की, बाद में मालूम चला वो इंजमामुल हक की भांजी या भतीजी है और 12 साल पहले बांग्लादेश से भाग के आई है। इनकी भी जांच करी जाए तो ये जो नाम है देखिए पूरे पाकिस्तानी नाम लग रहे हैं। ये भारत के मुसलमानों के कम नाम होते हैं इस टाइप के, शारिक तो कॉमन है। इस तरह के सहबर जो नाम है, ये सहबर वगैरह देखिए ना आप, ये बाहर के नाम लग रहे हैं। ये मैं बोल रही हूँ और हो सकता है सच भी हो, क्योंकि ये यूपी में बहुत फैल गए हैं। ये इलाहाबाद, ये इधर पे आपका हैदराबाद वगैरह में भी फैल गए हैं बहुत सारे। ये बाहर से आके बस गए हैं यहाँ पर, एक तो पूछने वाला कोई नहीं है बगल में क्या हो रहा है। ऐसे मतलब लोगों को, एक पराये आदमी को, मौलाना मदनी को गले लगा लेता है टिकैत, लेकिन यहाँ की होश नहीं है कि अपना बाहर तुम दुश्मनों को गले लगाओ और यहाँ घर के अंदर तुम दुश्मनों को गले लगाओ बुला बुला के, घर के बाहर तुम्हारे अपने को कोई रौंद रहा हो। अगर तुम इतना ही जात पात का आंदोलन कर रहे हो, इतना ही तुमने जातिवाद बना दिया आंदोलन को, है इतना ही सर्वधर्म संपाव तुम्हारा वो हो गया है कि मुसलमानों से तुम्हारा इतना प्यार हो रहा है, तो पूछो ना उनसे, क्या आंदोलन करेंगे? हैं? क्या रचित की मौत का बदला लोगे? कुछ करोगे? या ऐसे ही तुम्हारे लड़कों को, मतलब हमारे लड़कों को कोई रोड में कोई मार के जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा? वो नरेश टिकैत तो कहते थे कि हिंदुओं एक हो जाओ, हाँ अपनी बहू बेटियों को हम बचाएंगे, एक हो जाएंगे। कहाँ गई एकता? मतलब मौलाना मदनी का स्वागत है, नंद किशोर को लात है, उसका बाइकॉट है। पंचायतों में ये खबर हो रही है कि बड़ी महापंचायत हो रही है जिंदगी, मतलब तुम्हारी एक महापंचायत तुम्हारी पूरे भारत की महापंचायत हो गई है। तुम अपने हिंदुओं के खिलाफ ही महापंचायत करो, जात पात में बटे रहो। उसके बाद तुमको कोई बाहर वाला मारे तो फिर हाय तौबा करो, फिर तुम हिंदू होने का दावा करो और मंदिरों को, ब्राह्मणों को गाली दो जैसे वो हिंदू ही नहीं है।
अब ये रचित की हत्या हो गई, इतने तुम जाट हो तो भैया इनकी भी करो ना, इनका भी देखो ना। ये लड़का किसी का बेटा नहीं है, कल को शादी होती, इसके भी बच्चे बच्चे होते, कुछ होता, वंश चलता है इसका। हाँ, हद कर रही है। मतलब यार तुम लोगों ने इतने नंगेपन की हद है। एक लड़का अच्छा खासा मार दिया है, क्या औकात थी शारिक शहजाद और ये आसिफ और सहबर और सादाब की, क्या औकात थी इनकी? ये ऐसे ही वहां पर मार मूर के लड़के को मारते भी हैं, 30 मिनट रुक के सिगरेट के छल्ले भी उड़ाते हैं, और वहां लोगों को खुलेआम धमकी देते हैं और कहते हैं यूट्यूब में वीडियो भी डाल देना। और हिंदुओं की कायरता देखो, वहां पर ये बैठे हुए हैं पिस्टल लेके। किसी के घर में पिस्टल नहीं थी, तुम्हारे घर में जो आसपास के लोग थे पिस्टल नहीं थी तुम्हारे घर में, ला ला के भीड़ ला के इनकी माँ बहन एक कर देते, मार पीट के इनकी सर फोड़ देते इनका। इनकी किताबों में ऐसे उलझुलूल बातें लिखी हुई हैं कि भैया हिंदू ये होते हैं, हिंदू नपुंसक होते हैं, हिंदुओं में हिम्मत नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि इतने साल जो युद्ध लड़े वो हमने हमारों के खिलाफ लड़े। अकबर की औकात नहीं थी युद्ध लड़ने की, अकबर बेचता था मान सिंह को, ठीक है। राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ते थे उसकी मान सिंह की तरफ से, पर इतनी अकल नहीं थी कि जो हमें युद्ध लड़ा रहा है हम अपने छोटे राज्य को नहीं, अपने देश को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? अगर हम एक होके इसके खिलाफ इसको ही मार दें, ये नहीं सोचते थे। महाराणा प्रताप ने भी 7 बार या 6-7 बार तो उसको हराया था, जिसने उनकी आंख फोड़ी थी, क्या करा था, जिसको दौड़ा दौड़ा के मारा था, मतलब जिसकी वजह से वो भागे थे, उसको उन्होंने कितनी बार क्षमादान करा, उसको कितनी बार हराया उस खान को। तो ये हमारे भी गलती रही है, और हम गलतियों से प्रॉब्लम ये है सीख नहीं पा रहे हैं। और आप देख लीजिए आज मैं बहुत दुखी हूँ, और मुझे दुख होता है, इतनी सारी चीज़ें जो ये होती हैं इनसे मुझे दुख होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम नहीं सीख रहे हैं। और ऐसे ये हमारी मतलब ऐसे तो हमारे घर में 4 बच्चे होंगे, ये 4 में से 2 को मार देंगे। ये हो क्या रहा है? ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आने वाले कुछ समय में हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसी समाप्ति और विलुप्ति की ओर जाएंगे कि अब हम खड़े होंगे, या हम एक दूसरे ही से ही जलते कुड़ते रहेंगे। कोई किसी को बेफालतू में रिपोर्ट कर देगा, कोई कुछ कर देगा, चलो वो तो हम लीगल एक्शन है वो हम ले लेंगे। हम कोई अगर हमको फालतू में रिपोर्ट करेगा कोई भी जिहादी, तो हम उसको उसके घर में घुस के उसको पुलिस ले जाके उसको सही करेंगे, क्योंकि हम कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाते, जो सच्चाई है वो है। अब क्या ये कातिलों के नाम शारिक, शहजाद, आसिफ, सैबर और सादाब नहीं है? कोई कह दे जिहादी, अरे भैया तुमने क्यों मारा, जब तुम्हारे ही लोग कातिल है तो कहूंगी ना, अब वो मुसलमान है तो मैं क्या करूं? अरे तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, जब तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। आईसिस में कौन है? हिंदुओं ने तो नहीं खोला आईसिस, बोको हराम, तो तुम्हें इसमें जलन है। अगर हम कोई कह दे कि हामिद अंसारी को जवाब देना है, और मैं अगर बता दूं कि हामिद अंसारी तुम्हारे लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड गिराया, तो नहीं गिराया अल्लाह अकबर करके, उसमें भी तुम्हें हो जाती है। मैं तो पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ अब तुम्हारी, जो ये तुम कर रहे हो ना, तो देखूंगी जरा कौन है। क्योंकि अभी अगर यूट्यूब ने ऐसा करा या फेसबुक ने ऐसा करा, तो ये भी लपेटे में आएंगे, और जिन्होंने करा है, जो झूठी झूठी रिपोर्ट्स करते हैं, वो भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि मेरे पास आंसर है। और जो मैं बोल रही हूँ टीवी में भी आता है, कोई अलग सी बात नहीं बोल रही हूँ। हर एक भारतीय जो 135 करोड़ में से जो 80 करोड़ हैं, उन सबकी जुबान पे है। और जो 80 करोड़ में जो 10 करोड़ ये क्रिश्चियन है ना, इनकी जुबान पे भी है। जो बाहर के विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, जो मुझसे बात करते हैं, उनकी जुबान पे भी है। तुम इतने बेचारे, इतने वो हो, तो यहाँ तुम कत्लो गारत करते हो। आज इंटरनेट का जमाना है। अब क्या मेरे फ्रेंड्स नहीं देख रहे यूएस में, टेक्सास में, कि तुम लोग कत्ल कर रहे हो यहाँ पर? फिर तुम मारो भी और बेचारे भी बन जाओ, और हम कुछ ना कहें, क्योंकि भैया धर्मनिरपेक्षता है। भाड़ में जाए इसी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दिखाते दिखाते ईरानियों ने, जो पारसी थे, उन्होंने थोड़ा सा जगह दी थी रहने के लिए, क्या हुआ? ईरान से भगा दिया गया उनको पर्शिया। आज पर्शिया का नामो निशान नहीं है, वो पर्शियन यहाँ रहते हैं। उनके देश में वो कर दी धर्मनिरपेक्षता, राजा दाहिर ने भी दिखाई, क्या हुआ? सबसे पहले उनको मारा गया। तो तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से जो तुम बदलते हो अपना इस्लाम, और जो इस्लाम की चीज़ें हकीकत है वो तुम जानते हो। और भले ही झूठ और मक्कारी के कुछ नहीं है, झूठ और मक्कारी अपने हिसाब से चेंज कर लो, ये हो तुम। और तुम में इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम सच सुन सको। तुम्हें तो मैं सीधे ले जाऊंगी कोर्ट, अगर तुमने अब बकवासें करी यहाँ पर, ठीक है?
कोर्ट में ले जाऊंगी, पता चल जाता है कौन से आईपी एड्रेस को किसने कंप्लेन करी। और तुम्हारे उसके बाद क्या होगा ना, तुम कितनी भी कंप्लेन करते रहो, नल एंड वॉइड हो जाता है तुम्हारा। तुम कितना भी करते रहोगे तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको अपनी मार्केट बचानी है। मैं यहाँ पर पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। तुमको पसंद नहीं आ रहा मत करो। तुम तो हर वीडियो में डांस का वीडियो होगा तो डांस क्यों कर रही है? अरे मैं क्या कोई जिहादन हूँ? मैं डांस भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं भाई रचित के लिए वीडियो बना रही हूँ, तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम होगी क्यों? क्योंकि इसमें कातिल वो हैं, मुसलमान हैं। तो तुमसे मैं प्यार करूं, मोहब्बत करूं, तुम्हारे लोग ये करें, एक भी मुसलमान आके इसका खंडन कर रहा है कि हाँ ये बहुत गलत हुआ। हाँ तुम आओगे, एक आएगा बचाने के लिए, एक आएगा कहेगा उसने, वो जस्टिफाई करेगा उसने ऐसा ऐसा करा था रचित। अरे भैया रचित ने कुछ करा हो, किसी की जान लेने का वो है क्या? जब तबरेज और अखलाक का हुआ तो 1 महीने तक मीडिया ने सच्चाई नहीं दिखाई कि तबरेज एक वो था। अगर तुम्हारे वहां कोई आ जाए है, तुम्हारे वहां कोई चोर आ जाए, चोरी कर रहा हो, तुम क्या उससे जात पात पूछते हो? पकड़ के मारते ही हो ना। लेकिन ये नहीं बताया उसका बाप चोर था, वो चोर था, साइकिलें चोरता था। उसके बाद उसका तबरेज की मौत हो गई तो कह दिया भैया क्योंकि वो मुसलमान था, वहां आमिर खान भी पहुंच जाता है। फिर ऐसी अखलाक का हुआ, अखलाक ने क्या करा? अखलाक की सच्चाई पता है? अखलाक ने गाय का छोटा बच्चा ही नहीं काटा, अखलाक ने काट के हिंदुओं को खिलाया वहां पर, मुर्गे के नाम पर। अब तुम ये बताओ, तुमको कोई सुअर का मीट अगर खिला दे ऐसे धोखे से, तुम तो उसकी हत्या कर दोगे। तुम भी तो कहते हो उसके ये नहीं होते जिसके खुट होते हैं, जिसके नहीं होते ये होते। असली में तुम्हें पता है हराम और हलाल क्या है? मतलब जो हिंदुओं को बुरा लगे वो हराम, वो हलाल है, और जो हिंदुओं को बुरा ना लगे वो हराम है। ये है तुम्हारी सच्चाई। अब ये तुम्हें कत्ल करना तो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि वाजिबुल कत्ल है ना, काफिर था, वाजिबुल कत्ल था, यानी कि कत्ल के लिए वाजिब वजह ये थी कि वो काफिर है, मिटा दिया तुमने। और ये कहा कि भैया देखो छल्ले रहलाए कि इसका यूट्यूब में वीडियो डालो। उसके बाद जब पुलिस ने चिथड़े उधेड़े तुम्हारे, तब अपने पिछवाड़े को सुखाते हुए आ रहे हो। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये फांसी तक पहुंचना चाहिए। निकिता तोमर हो, ये लड़का हो, ऐसे कितने लोग होंगे हमारे, सचिन, सौरभ। अरे इन जिहादी ये सज्जाद और शहबाज, ये सहबर, ये जिंदा भी रहे तो क्या करेंगे देश की इकोनॉमी के लिए भला? पहले बताइए। अगर वो रचित रहता जिंदा तो रचित LLB करके पैसे कमाता और देश की उन्नति में साथ देता। चाहे वो गुंडा भी होता लड़का, वो साथ देता देश की उन्नति में। वो धान उगाता अपने खेत में तो भी हमारे इकोनॉमी के लिए साथ देता। ठीक है, टैक्स भरता। ये क्या करेंगे जिहादी? ये जेल में भी रोटियां बर्बाद करेंगे। ये अब इतने दिन ये जेल में रहेंगे, वहां पर भी रोटियां तोड़ेंगे। जाट गुज्जर कहाँ है भैया? जाट गुज्जर वाले, जाट और गुज्जर कहाँ है? हिंदू तो तुमने बनना नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि किसी वाल्मीकि हिंदू के साथ बुरा हो, किसी ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, किसी के साथ भी बुरा हो, केवल ये मान के चलो कि हिंदू के साथ बुरा हुआ है। और राकेश टिकैत, तुम ये जो जाहिलपना कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर का मतलब जानते हो? हाँ, अल्लाह अकबर का मतलब जानते हो? अल्लाह तेरे सिवाय कुछ नहीं। तो तुम्हारा कोई भगवान नहीं है? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कोई भगवान नहीं है तो तुम जाट कैसे होगे फिर? जाट तो मुसलमान होते ही नहीं, हिंदू जाट होते हैं। ये तो बाद में फर्जीपना है। ये जैसे यासीन पंडित हो जाता है, वैसे ही वाला ये जाट हो जाता है। इस चीज से बाहर निकलो। ये चीजें जो है ना खा रही हैं भारत को। आज इन हरामजादों की इतनी हिम्मत हो गई है कि ये अगर कोई लड़की डांस तक कर रही है हिंदू, तो कहेंगे अरे ये तो फुस है। अरे छोटे छोटे चाइना के सोल्जर्स होते हैं, हमारे कुछ इंडियन मिलिट्री के जवान होते हैं, छोटे शॉर्ट हाइट वाले, उत्तराखंड रेजिमेंट के, तो क्या वो फिसड्डी होते हैं? गोली जो है ना, सुन लो जिहादी, गोली जो है ना बंदूक की, वो हाइट नहीं देखती है। नेपोलियन बोनापार्ट था ना, जिसने विश्व को फतेह करने चला था, जिसकी डिक्शनरी में था कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, उसकी हाइट 5 फीट थी। ठीक है, मेरी तो फिर भी 5'3" है। तो मेरे बोलने को और मेरे व्यक्तित्व को और मेरे जो पर्सनल, जो मेरी पसंद है, उसको एक में मत आंका करो। अगर डांस करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अगर दुख व्यक्त करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अपने लोगों के लिए करती हूँ। तुमसे मेरा क्या मतलब? तुम यहाँ पर बकवास करते हो, तुम्हारे लिए बोलने वाले हैं ना कांग्रेस के नेता, उनसे बात करो जाके। तुम कहोगे तुमसे जलन है, अरे तुमसे जलन गई भाड़ में, मुझे क्या करना तुमसे। बस मुझे तो यह है कि तुम जो हो दीमक हो। ये जो जैसे जात पात का दीमक हमें खा रहा है, वैसे ही मानवता को तुम खा रहे हो। कोई ऐसी एक अच्छी चीज बता दो जो तुमने इजाद करी हो। काफिरों का दिया हुआ मोबाइल यूज करते हो, काफिरों का दिया हुआ फेसबुक यूज करते हो, फिर वहीं से काफिरों के खिलाफ साजिश वो करते हो, काफिरों का बनाया हुआ नमक खाते हो, हाँ, काफिरों की चीजें लेते हो,
काफिरों की हर चीज़, ये जो बल्ब है जिसके नीचे बात करते हो, ये काफिरों की हर चीज़ काफिरों के लेने के बाद फिर काफिर काफिर की बनाई हुई बंदूकों से लड़ते हो, हथियारों से लड़ते हो काफिरों के। तुमने बनाया क्या है? तुमने दुनिया को क्या दिया? आतंकवादी। उसके अलावा क्या दिए? ये सादिक, शहजाद, आसिफ, सहबर, सदाब, यही इसी के लिए तो तुम हो। क्या कहा जाए तुमसे? तुमसे कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने लोगों से कहती हूँ, अब एकजुटता दिखाओ। अगर मुझे भी कोई गाली देता है, यहीं से तुम्हारी एकजुटता है। अगर मुझे भी कोई गाली देता है, मैं तुम्हारे घर की बहन, बेटी, बड़ी बहन, छोटी बहन, जो समझो वो हूँ। मुझे कोई गाली देता है, वो तुम्हें गाली होनी चाहिए। मेरे चरित्र में कोई लांछन लगाता है, वो तुम्हारे चरित्र में होना चाहिए। और तुम्हारे चरित्र में कोई लांछन लगाता है तो मेरे चरित्र में होना चाहिए। सिर्फ एक फोटो के बेसिस पे, डांस के बेसिस पे लांछन लगाते हैं। इनकी जबान को बंद करना तुम्हारा काम होना चाहिए। ये मुझे अगर डिसलाइक करते हैं तो लाइक करना मुझे तुम्हारा काम होना चाहिए, क्योंकि मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है आप लोगों से कहने का। ये मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं देख रही हूं क्या कर रहे हैं मेरे लिए यहाँ पर। मैं कोई, भाइयों, मैं कोई यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं आई हूं। आप मुझे देखो, अगर मुझे ये सब करना होता मैं पहले ही कर देती। मेरे वीडियो को 10 लोग भी देखते थे ना, तभी भी मैं वीडियो बनाती थी। क्यों बनाती थी पता है? चाहे 2 लोग सुने पर सुन लें। ये जो आज हो रहा है ना रचित के साथ, ये जो रचित के साथ हुआ है, ये रचित के लिए ऐसे कई वीडियोस मैंने बनाए होंगे कि मल्लापुरम में मंदिरों में जहर मिलाया गया, वो वीडियोस तक मैंने बनाए। इन्होंने मुझे रिपोर्ट करने की कोशिश करी। सच्चाई बताओ तो रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते नहीं है, पूरी दुनिया इनसे खफा नहीं, खौफजदा नहीं, इनसे घृणा करती है पूरी दुनिया। और ये पूछते हैं कि कारण क्या है? कारण ये है, ये शद्दाद, शहबाज, आसिफ, सहवर, इनका थोड़ा सा कुछ हो जाए तो ये चोर का धर्म निकलने, वैसे कोई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन पकड़ा जाए तो भाई उसको मलाई चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। और उससे ज़्यादा बुरा बुरा क्या है? वो हिंदू जिनके मन में जलन और द्वेष और राग है, जो मुंह के आगे दोस्त बनते हैं और पीठ पीछे जाके छोटी छोटी चीज़ों को ज़बरदस्ती रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हमारी कही हुई बात कोई सुन ना ले, समझ ना ले और कोई तारीफ ना कर दे। उनको ये चीज़ है, वो ये नहीं सोचते कि ये मैसेज चला जाए। मेरा मेरा क्या जा रहा है भाई? आज बोलूंगी, मैं तो लड़की हूं, आज बोलूंगी। तुम नहीं चाहोगे तो नहीं बोलूंगी। आज रचित के लिए मुझे जितना बुरा लग रहा है, इतना मुझे निकिता के लिए लगा था। आपके सामने ये 2-3 महीनों में कितने लोग मर गए, पता नहीं, ना जाने कितनी जगह पे कितनी निकिता होंगी, समझ गए? और ऐसे कितने रचित होंगे जो तो रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। मीडिया ने तो तबरेज वगैरह की खबर दिखाने में, असलियत दिखाने में 1 महीना लगा दिया था। अब आप जानो भाई, मेरा काम था आपको बताना। मैं आह्वान करती हूँ समस्त हिंदुओं से, प्लीज जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। और आप चाहे तमिलनाडु के हो, केरला के हो, कर्नाटका के हो, और तेलंगाना, आंध्रा, यूपी, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जिले, सिक्किम, किसी भी जिले, किसी भी स्टेट के, बस केवल अपने आप को सनातन का पार्ट समझ के, अगर आपकी परंपरा सनातन से मिलती भी, आप सनातन से गए हुए हो, अगर आप बौद्ध भी हो तो आप सनातनी हो, अगर आप सरदार भी हो तो सनातनी हो। बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आप में अगर थोड़ी सी भी पेड़ पौधों को लेकर अगर आपके मन में प्रेम भाव है, अगर प्रकृति को लेकर है, तो आप समझ लो कि आप सनातन के सदस्य हो, सनातन के बच्चे हो तो सब सनातन के बच्चे। लेकिन परेशानी यह है कि कोई समझना चाहता है, कोई समझता ही नहीं है। जैसे इंडोनेशिया में जो मुस्लिम हैं, जो वहाँ के पुराने मुस्लिम हैं, वो तक अपने आप को सनातन का पार्ट मानते हैं। लेकिन जो यहाँ हैं वो हमसे ही बन के वो राक्षस रूप धारण करे हुए हैं। क्या कहा जाए? मदरसे में जाहिल पने के अलावा और सीख क्या सकते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये मुहिम को आगे बढ़ाएं और एक हैशटैग चलाएं, जस्टिस फॉर
रचित चौधरी एंड दूसरा हैशटैग होना चाहिए कि हैंग द किलर्स ऑफ रचित चौधरी। ये करके चलाओ प्लीज़, और मुझे भी बताओ आपने किस तरह से हैशटैग लगाया है, और उसे मैं भी ट्वीट करूँगी और मैं भी अपने पास से दोबारा उसको लोगों से ट्वीट करवाऊँगी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और दोबारा से भाई रचित चौधरी और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि अब किसी का बेटा इस तरह से ना मरे, और हिंदू जो हैं जागृत हों, और इस तरह से बेवजह कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में, जो भी उम्र हो, भगवान निर्धारित करेगा कब उन्हें जाना है, कब मरना है, लेकिन कोई आदमी नहीं, कोई आदमी किसी का भविष्य नहीं बना सकता कि इस आदमी को उसकी मौत नहीं लिख सकता। केवल भगवान को ये अधिकार हासिल है। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।